प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने रेस्पिरेशन सीखा था। रेस्पिरेशन के टाइप्स सीखे थे, एरोबिक और एनारोबिक। आज हमारे पास नया टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ पार्ट्स के नाम हम जानेंगे और रेस्पिरेटरी ऑर्गन है हमारा लंग्स। तो आज हम इन्हीं पार्ट्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। इन पार्ट्स में क्या क्या फंक्शन होते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। पहले हमने इन पार्ट्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं: नॉस्ट्रिल, नज़ल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई। और इन पार्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे इस डायग्राम के थ्रू। सबसे पहला पार्ट नॉस्ट्रिल, ओपनिंग वाले हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ओपनिंग पार्ट नॉस्ट्रिल्स हमारे दो होते हैं ये। और इन पार्ट से, इन नॉस्ट्रिल से हमारे एनवायरमेंटल की O2 एंटर होती है बॉडी में, और हमारी जो रेस्पिरेटरी गैस CO2 है वो हमारी बॉडी से आउट होती है। ये वाला पार्ट नॉस्ट्रिल। इस नॉस्ट्रिल के बाद यहाँ पे जस्ट अपर टू द बकल कैविटी, यहाँ पे होती प्रेजेंट नज़ल कैविटी। बकल कैव हमारी माउथ की जो बकल कैविटी है उसके जस्ट ऊपर नाक की नज़ल कैविटी। इस नज़ल कैविटी में कुछ फंक्शंस होते हैं, वो जानेंगे पहले। तो नज़ल कैविटी की इनर वॉल पे कुछ फाइन हेयर्स लगे होते हैं। उन फाइन हेयर्स से क्या होता है, जो हमारे एनवायरनमेंट से एयर जाएगी उसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल्स जाएंगे वो उन फाइन हेयर्स पे छनके जाएगी। उन फाइन हेयर्स से वो डस्ट पार्टिकल रुक जाएंगे। तो इनर सरफेस ऑफ नज़ल कैविटी कंसिस्ट फाइन हेयर्स which prevents the dust particle present in respiratory gas O2। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमने सांस में इनहेल किया जब ऑक्सीजन को, उसके साथ कुछ जो डस्ट पार्टिकल एंटर होंगे हमारी बॉडी के अंदर, तो यहाँ पे जो नज़ल कैविटी में फाइन हेयर्स लगे होंगे वो उन डस्ट पार्टिकल को छान लेगा, रोक लेगा। एक फंक्शन हो गया यहाँ पे। दूसरा फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, इस नज़ल कैविटी की इनर सरफेस पे म्यूकस सिक्रीट होता है। इनर सरफेस ऑफ नज़ल कैविटी ऑल्सो सिक्रीट म्यूकस विच प्रिवेंट द माइक्रोबियल एक्टिविटी। जितने भी माइक्रोब्स इस एयर से इस पोर्शन में एंटर होंगे तो नज़ल कैविटी की जो इनर सरफेस से निकला म्यूकस है वो उन माइक्रोब्स को किल करेगा। तो नज़ल कैविटी पे दो फंक्शन हो रहे हैं हमारे। एक तो डस्ट पार्टिकल की एंट्री रुक रही है फाइन हेयर्स के द्वारा, और दूसरा इसकी इनर सरफेस पे जो म्यूकस सिक्रीट हुआ उसने एयर में जो माइक्रोब्स प्रेजेंट थे उनको किल करने का काम किया। तो यहाँ पे दो काम हो गए। फाइन हेयर्स प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड म्यूकस प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ। इतना सीखना आपको यहाँ पे। उसके बाद ये वाला पोर्शन, ये वाला फेरिंग्स वाला है। दिस इज़ कॉमन फॉर फूड एंड एयर। माउथ से जो फूड जाएगा और इस पैसेज से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इस पैसेज से जो एयर आएगी उनके लिए कॉमन पैसेज है। यहाँ पर से एक विंड के लिए अलग, और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का फूड पाइप है यहाँ पर से अलग अलग हो जाते हैं। ये हमने थोड़ा सा दिखा रखा फूड पाइप, और यहाँ से विंड पाइप या ट्रैकिया। तो फेरिंग्स से विंड पाइप अलग और फूड पाइप, ये एलिमेंट्री कैनल का फूड पाइप अलग हो जाएगा। तो अब हमने थोड़ा आगे पढ़ना है। यहाँ पर ये वाला पोर्शन है ट्रैकिया। ट्रैकिया की जो ओपनिंग है इस फेरिंग्स में, इस वाले फेरिंग्स में यहाँ पे एक पोर्शन लगा होता है, एक एपर्चर लगा होता है, उसका नाम है एपिग्लोटिस। वो सीखना हमने।
तो यहाँ पे एपिग्लोटिस क्या करता है कि जो फूड मटेरियल हमारे फूड पाइप में एंटर हो रहा है उसको विंड पाइप में न जाने देगा। यहाँ पे जो ये पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रैकिया इज गार्डेड बाय एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड मटेरियल इन विंड पाइप और ट्रैकिया। थोड़ा सुन लीजिए, जो इस ट्रैकिया का फर्स्ट पोर्शन है जो इस पाइप में खुल रहा है वो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर द्वारा गार्ड होता है। इसका मतलब ये है कि उसके बाद इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि जो फूड मटेरियल यहाँ एंटर होगा इस फूड पाइप में वो उसकी एंट्री इस विंड पाइप में या ट्रैकिया में नहीं हो पाएगी। जैसे फूड निगलते हैं हम, उस समय ये एपिग्लोटिस बंद हो जाता है विंड पाइप पे। विंड पाइप पे बिल्कुल एक ढक्कन सा लग जाता है। तो एपिग्लोटिस यहाँ पे बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि फूड मटेरियल को विंड पाइप में जाने से रोकता है। फिर यहीं पे हमारा साउंड बॉक्स लगा होता है जिसे हम लैरिंग्स भी कहते हैं। उसके बाद ये हमारे पास ये वाला पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैकिया। ट्रैकिया इज़ ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। और इस विंड पाइप पे कुछ कार्टिलेजिनस रिंग्स लगी होती हैं। इन्हें कहते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेजिस। ये जो हमने इसमें मेंशन भी कर रखी हैं, ये गोल गोल, ये हैं इस पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेजिस, कार्टिलेज से बनी हुई रिंग्स। इन रिंग्स से क्या होता है कि ये विंड पाइप कोलैप्स नहीं होता है, सिकुड़ता नहीं है। फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इन ट्रैकिया, ब्रोंकाई। तो इनके काम इस ब्रोंकाई पे भी होती हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज और इस ट्रैकिया पे भी होती हैं। इन रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का काम है कि ये जो ट्रैकिया है या विंड पाइप है वो कोलैप्स ना हो। जब इसके अंदर हवा कम है तो वो पाइप सिकुड़े ना, विंड पाइप सिकुड़े ना, उसको सपोर्ट किए रखती हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेजिस। इसके बाद ट्रैकिया के बाद 2 ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाई and the wall of bronchi also supported by rings of cartilages। फंक्शन वही होगा रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस का कि उसको कोलैप्स नहीं होने देना, प्रिवेंट्स ट्रैकिया या ब्रोंकाई टू कोलैप्स। उसके बाद these 2 bronchi also further divided into fine tubules called, इन ट्यूब्यूल्स का नाम है जो लंग्स में एंटर हो रखी हैं ब्रोंक्यूल्स। एक का नाम ब्रोंक्यूल, बहुत सारी ब्रोंक्यूल्स। और इन ब्रोंक्यूल्स की टिप्स पे होती हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर। उन बैलून लाइक स्ट्रक्चर का नाम है एल्बोलाई। यहीं पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। यही एल्बोलाई, इन्हीं एल्बोलाई से जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में एंटर होती है और हमारे ब्लड की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन एल्बोलाई में ही आती है और वहाँ से बाहर होके हमारे नॉस्ट्रिल से बाहर। थोड़ा ध्यान से देखिए, O2 इंस्पायरेशन किया या इनहेल किया, यहाँ से होते हुए फेरिंग से होते हुए ट्रैकिया से होते हुए दोनों लंग्स में जाएगी, ब्रोंकाई में जाएगी, ब्रोंक्यूल्स में जाएगी और फाइनली जाएगी एल्बोलाई में। और एल्बोलाई से ऑक्सीजन एंटर होगी ब्लड में। और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस एल्बोलाई की सरफेस से इन एल्बोलाई के सैक में आएंगे, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स में आएंगे, उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, फेरिंग्स, नज़ल कैविटी से होते नॉस्ट्रिल से और आउट। इस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन और आउट होंगे, पर वो ब्लड में एंटर और आउट कहाँ पे होंगे? एल्बोलाई की वॉल्स पे। तो यहीं पे सीखना हमने फंक्शन कि इस एल्बोलाई पे क्या होता है वो जानेंगे हम
बच्चों ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन एल्वोलाई, इन वॉल ऑफ एल्वोलाई। यहाँ पर से ब्लड से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इस एल्वोलर सैक में आएगा और इस एल्वोलर सैक से O2 हमारे ब्लड में एंटर हो जाएगी। हमने इसको थोड़ा यहाँ पे डिटेल भी लिखा है। Our lungs consist balloon-like structure called alveoli. These alveoli consist large number of blood vessels, and alveoli increases the surface area for the exchange of respiratory gases. So we can say our lungs are well designed या adapted for exchange of gases. तो यहाँ पे आपने यही सीखना है नज़ल कैविटी में क्या होता है, एपिग्लोटिस का क्या काम है, ट्रैकिया पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस लगी हैं उनका क्या काम है, और ये जो लंग्स पे बैलून लाइक स्ट्रक्चर एल्वोलाई लगे हैं इन पे क्या होता है वो सीखा। और इसके बाद अगली वीडियो में सीखेंगे